Okay. So good morning all. So we already started on the macro service. तो हमने macro service का definition समझा था, macro service का architecture समझा. After that, we went to what is the difference between the monolithic and macro service, right? उसके बाद हमने देखा था how to create the Eureka server. और उसके बाद यूरेका सर्वर में हमने एक एप्लीकेशन we started the created, right? Currency exchange. So last lecture में actually what went wrong that we use the user defined things, that is a to and from. Because of that our tables are not created, right? So I will show you what exactly I did here. Okay. तो लास्ट लेक्चर तक हमारी जो कहानी थी, राइट, व्हाट एग्जैक्टली वी डिड, हमने एक सबसे पहले तो हमने यूरेका सर्वर बनाया, ठीक है. उसके बाद उसके ये एक ब्लैंक एप्लीकेशन थी, इसके अंदर जो डिपेंडेंसी थी आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली वी एडेड. स्प्रिंग वेब का लगाया है, और ये जो इम्पोर्टेंट ये डिपेंडेंसी है नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर, ठीक है. ये डिपेंडेंसी काफी इंपॉर्टेंट है अगर सर्वर बनाना है. यूरेका सर्वर क्या है, अगर दो लाइन में समझना है तो जितने भी माइक्रो सर्विस रनिंग है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, उनको सारे को हम रजिस्टर करते हैं और उसका पूरा इंफॉर्मेशन हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं विद हेल्प ऑफ यूरेका सर्वर. तो ये सर्वर है और सारी जितने भी माइक्रो सर्विसेज बनती है, दीज आर दी क्लाइंट. ओके. तो ये डिपेंडेंसी लगाने के बाद दिस इज द ओनली डिपेंडेंसी विच नीड. अगर इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया यूरेका सर्वर बनाने के लिए क्या चाहिए, तो यूरेका डिपेंडेंसी, यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसी चाहिए, नेटफ्लिक्स वाली, दैट्स इट. उसके बाद एंट्री पॉइंट पे आपको एक चीजें बतानी होती है कि जब भी आप, ये सर्वर है तो ऑब्वियसली इसको सर्वर से ही अनेबल करना होगा आपको. सो ये जब भी स्प्रिंग बूट को पता चलेगा कि ये एक सर्वर है. ओके. तो ये एक सर्वर है, इसलिए हमने एंट्री पॉइंट पे यूरेका सर्वर दिया था. आफ्टर दैट दो और चीजें बताई थी कि जब भी हम यूरेका सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो एक सर्वर है, खुद एक मशीन है, उसको खुद को हमें इंस्ट्रक्ट करना होगा कि उसे काम कैसे करना है. तो वो खुद को कभी भी रजिस्टर नहीं करना चाहिए और खुद को कभी ढूंढना नहीं चाहिए. दिस टू थिंग्स भी डिफॉल्ट हमने क्या दिया था, स्टॉप किया था या डिसेबल किया था. उसके बाद ये हमारी सर्विस यूआरएल है. सर्विस यूआरएल माने जहाँ पे हमें हमारी सारी माइक्रो सर्विसेज दिखेंगी विद हेल्प ऑफ दिस. अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज द वन, राइट. यहाँ पे अगर आप देखोगे करेंसी एक्सचेंज चल रहा है एंड दिस इज अ डैशबोर्ड. ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है तो आई विल नॉट गो इनसाइड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो ये हमारा यूरेका सर्वर चल रहा है 8761 पे, एंड दिस इज द वर्ड सर्विस यूआरएल, ठीक है. इसके बाद क्लाइंट बनाने के लिए हमने एक करेंसी एक्सचेंज एप्लीकेशन बनाया था, जिसका बेसिक मोटिव ये है कि आपके पास अगर कोई फॉरेनर आता है इंडिया में, उसको इंडियन इक्विवेलेंट उसके करेंसी के पास, उसके पास जो भी करेंसी है वो अपने करेंसी देके इंडियन इक्विवेलेंट रुपीज लेना चाहता है. तो ये आप मेकमाईट्रिप हो या फिर आप कोई भी ट्रैवल वेबसाइट पे आप ये चीजें करते हो, राइट. तो हम ये सारी एप्लीकेशन बनाने वाले हमारे इसके माइक्रो सर्विस के अंदर. फॉर दैट व्हाट वी डिड, तो हमने एक एंटिटी बनाई थी, दैट इज करेंसी एक्सचेंज. इसके अंदर टू करेंसी, फ्रॉम करेंसी, कन्वर्जन, मल्टी, ये बेसिक चीजें कुछ ली थी हमने. एंड इन्वायरमेंट सेटअप लिया था जिससे कि हमें पता चले कहाँ से डेटा आ रहा है. उसके बाद रिपोजिटरी बनाई थी विद द हेल्प ऑफ करेंसी एक्सचेंज अगेन, एंड टू एंड फ्रॉम मैंने लिया था. अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा लास्ट लेक्चर में मैंने फ्रॉम और टू ही यूज किया था, बट ड्यू टू द एम्बिग्यूटी ये नहीं ले रहा था, एंड दैट्स व्हाई वी नॉट एबल टू क्रिएट द राइट टेबल, राइट. सो ये मैंने जस्ट मॉडिफाई किया था. उसके बाद हमने कंट्रोलर बनाया था. इसके अंदर भी देखो डेटा सोर्स प्रॉपर्टी दी थी, ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने कम से कम 50-60 बार तो लिखा ही है. और सर्विस यूआरएल यहाँ पे भी देना पड़ता है, ठीक है. और ये बेसिक चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने कंट्रोलर बनाया. कंट्रोलर के अंदर भी ऑलरेडी हमने चीजें डिस्कस की हुई है. आप लोगों ने कट ऑपरेशन मल्टीपल टाइम्स किए हुए हैं,
एंड देयर इज नो इश्यू विद दैट, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, वी एडेड, राइट। तो हमने सिंपली रिक्वेस्ट बॉडी से हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिया है यूजर से। उसके बाद हमने जो भी एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जहाँ से भी रिस्पॉन्स आना है उसका जो भी सर्वर है वो हमने इन्वायरमेंट से लिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये इन्वायरमेंट स्प्रिंग फ्रेमवर्क का है, ये कोर इन्वायरमेंट, जिससे कि हमें जो भी की हम प्रोवाइड करेंगे, लोकल की हम दे रहे हैं सर्वर पोर्ट, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। ओके, दैट इज ओनली वी वांट, राइट। तो ये हमने लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो भी जस्ट अ सेकेंड। हेलो, ओके, कहाँ पे थे हम, कहाँ तक थे हम? ओके, तो हमने डेटा लिया, यूज ऑब्जेक्ट लिया और उसी ऑब्जेक्ट को स्टोर कर दिया। और यूजर से हमने पोर्ट नंबर नहीं लिया, वी सेटेड द पोर्ट नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वायरमेंट। एंड यहाँ पे हमने रेपो को कॉल किया और सेव किया। दिस इज बेसिक ऑपरेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, रिट्राइव करना है। तो रिट्राइव के लिए हमने क्या किया है, यूजर से फ्रॉम और टू लिया है। एंड यही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, अगर करेंसी नल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सर्वर पोर्ट निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली उसके पहले भी हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें डेटा नहीं मिलता है, करेंसी नल आती है, तो हम नो एक्सचेंज रेट फाउंड लग के हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं। एंड करेंसी ऑब्जेक्ट जो भी आया है वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर नल है केस में तो हमें यहाँ पे हमें ये रिजल्ट आएगा। अगर नल नहीं है तो ये यहाँ से ब्रेक होके एल्स पे तो नहीं जाएगा, तो सीधा यहाँ पे आएगा। तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। तो मैं आपको ये चल रहा है कि एक बार देख लेता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक शायद आप लोगों को सबको पता है, राइट। स्वीटी, राम, अंतरिक, गीतांजलि, शशांक, शुभम, श्रुतिका, राइट। यस सर। इतना समझ में आया है सबको, राइट। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर में इतना सारी चीजें की थी, राइट। आई थिंक यस सर। ये जो भी हमने पढ़ा था, ये ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर के अंदर पढ़ा है। भले ही मैंने आपको 10 मिनट में ये सारा बताया हो, बट ये ऑलमोस्ट 2 आवर्स वी टुक टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। अब आते हैं व्हाट एग्जैक्टली वी नीड। मेरे इसमें पोस्टमैन का इश्यू था, तो मैंने ये पाई वाला लिया था, राइट। इट इज ऑल्सो ओपन सोर्स एंड सिमिलर टू पोस्टमैन ओनली, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, वी जस्ट नीड टू ऐड दी करेंसी ऐड, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस में जाके रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है बिकॉज ऑफ द क्रिएट। एंड USD INR यू कैन पुट समथिंग 100 रुपीज, राइट। एंड ये ऐड हो जाएगा, राइट। अब ये करेंसी ऐड हो गई है। लेट्स चेक इन द डेटाबेस, राइट। ये तो पोस्टमैन जैसा ही है, राइट। हेलो, ये सबके लिए अंडरस्टैंडेबल है, HTTP पाए, राइट। हेलो, ये पोस्टमैन यस जैसा ही है, राइट। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है, राइट। यस तो यहाँ पे मैंने एक URL बनाया है जिसमें हमने पोस्ट लिखा है उसका HTTP मेथड। एंड उसमें हमने पेलोड में ये चीजें दी है, बट रिटर्न में ये आईडी दे रहा है बिकॉज ऑफ दी हमने आईडी पुट किया है एंड एनोटेशन। उसके बाद ये जो है ये इंटरनली प्रोसेस होके आ रहा है, जो हमारा लोकेशन प्रॉपर्टी है। एंड उसके बाद हम इसे गेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ करेंसी एक्सचेंज फ्रॉम एंड टू। तो ये हम हिट करेंगे और यहाँ पे हमें वो रिटर्न में मिल रहा है।
तो लास्ट लेक्चर में जस्ट हमसे मिस जो हुआ था, एक्चुअली ये नए वर्जन की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने पुराने बैचेस में भी यहाँ पे टू ही यूज किया है। अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे ना, तो ये मैंने टू ही और फ्रॉम ही यूज किया, अगर आप किसी ने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे मैक्रो सर्विस के। बट इस वाले वर्जन में इट गिविंग मी द एम्बिग्यूटी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आगे क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं, राइट। हेलो। बैच बैच 18 और 19 के कितने लोग हैं इसमें? आई वांट स्क्रीनशॉट। जितने भी लोग हैं प्लीज पुट योर हैंड, रेज योर हैंड गाइस। 19 और 18। ओके, या ठीक है, टेकिंग द स्क्रीनशॉट। ठीक है, जो भी आपके लोग आपके बैच में जो भी आपके दोस्त लोग हैं, इन्फॉर्म दें। अगर यहाँ तक आप लोग नहीं मतलब पढ़े हो ना, तो आगे वाली जो भी चीजें रहेंगी वो ऑब्वियसली नहीं समझ में आने वाली। तो जो भी लोग प्रेजेंट नहीं है, मैं उनको ये रिकॉर्ड तो मिलेगा ही थोड़ी देर में, बट इसके आगे वाले जो भी टॉपिक रहेंगे ना, ये सारे इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो अगर आपको करेंसी एक्सचेंज चलाने के लिए जो जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, राइट, तो फ्यूचर में हम लोड बैलेंसर, कॉन्फ़िगरेशन, एपीआई गेटवे और भी बहुत सारी चीजें आने वाली, तो वो सारी चीजें आपके लिए एक बोलते हैं ना कि साइकिल में, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं समझ में आएगा तो ऑब्वियसली सारी चीजें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, ओके। तो अब आते हैं, दिस इज ओके, वी डिड, ये तो हमने बना लिया है। बट जैसे आप लोग मेक माई ट्रिप या फिर कोई भी ट्रैवल वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे जब जाते हो, तो आपका क्या होता है, जैसे आप मेक माई ट्रिप से रेलवे रिजर्वेशन कर रहे हो, या फिर आप इंडिया में आ रहे हो और आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन है जिसमें वो करेंसी कन्वर्ट करके दे रहा है, तो आप जो भी कंपनी है जैसे कि macmytrip.com, राइट, अब ये कंपनी खुद तो वो लॉजिक नहीं लिखती या खुद तो डिसाइड नहीं करती कि आज का रेट क्या है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का जो भी हमारा जो भी गोल्ड का जो भी रेशियो है, या जो भी हमारा जीडीपी है, या जो भी XYZ है, उसके बेस पे वो डिपेंड है। तो वो जो सर्वर पे लोकल गवर्नमेंट का जो डेटा है, राइट, वी नीड टू फेच दैट। तो वो डेटा फेच करने के लिए अभी हमारे पास जैसे वो डेटा जहाँ से आएगा वही डेटा हमारा यहाँ से आएगा। और अब जैसे macmytrip.com है या फिर करेंसी कन्वर्जन में हम ये बनाएंगे जो इसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंट में दिखाता हूँ एक्चुअली हम ये क्या चीजें रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा रहेगा यूरेका सर्वर। यूरेका सर्वर, अब ये यूरेका सर्वर आपका, अब ये जो यूरेका सर्वर है, ठीक है, इसके अंडर में सारी सर्विसेज रहेंगी, आप कितने भी बना लो। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अभी के केस में जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जो हमने करेंसी कन्वर्जन बनाया है, करेंसी एक्सचेंज बनाया है हमने पहले। ओके, अब ये करेंसी एक्सचेंज आपने जो भी बनाया है, राइट, और उसके बाद हम बनाएंगे, अब बनाएंगे हम करेंसी कन्वर कन्वर्शन, उसके बाद कॉन्फ़िग, कर क्या, और एपीआई गेटवे बनाएंगे, जिप सर्वर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। एपीआई गेटवे, तो अब हमारा क्या इंटेंशन रहेगा, तो ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये जो भी आपके पास दिख रहा है, ये एक कमर्शियल एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये हमारा एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, जैसे कि आईआरटीसी हो गया, आपका आधार हो गया, या और बहुत सारी चीजें। अभी के लिए दोनों छोड़ दो, बट ये दिस आर दी सर्विसेज। तो अब होता क्या है, जब अभी आप कोई भी एप्लीकेशन से टिकट बुक कर रहे हो या करेंसी कन्वर्ट करा रहे हो, तो आपके पास उसका लॉजिक नहीं है, या यू डोंट हैव टू राइट कि भाई वो डेटा आप खुद से जनरेट कर सकते।
तो आप उसके लिए आप क्या कर रहे हो, किसी बिजनेस एप्लीकेशन को कॉल करोगे, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज। इसके पास उसकी पूरी नॉलेज है कि अगर कोई यूएस का बंदा आता है या यूके से कोई बंदा आता है तो उसके पास कितने डॉलर है, और जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट है वो यहाँ पे उसके पास डेटा है। तो हम क्या करेंगे, टू और फ्रॉम यहाँ से भेजेंगे और क्वांटिटी भेजेंगे। क्या क्या चीजें भेजेंगे हम यहाँ से, कि भाई उसके पास किसमें है, ठीक है, किससे उसके पास कौन सा है और उसको किस में चाहिए, और उसके पास उसकी क्या बोलते हैं हम, क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। ये तीन चीजें हम इसको भेजेंगे, ठीक है। अब ये रिटर्न में हमें क्या कर देगा, यही डेटा हमें लाके देने वाला है, राइट। अब ये जो डेटा हमें मिलेगा, जो इनपुट हम भेज रहे हैं, ये इनपुट डेटा हमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ से। ये डेटा वो क्या करेगा, जो भी लेट्स सपोज आपका जो भी टू है, फ्रॉम है और क्वांटिटी है, ठीक है। क्वांटिटी इन द सेंस क्वांटिटी प्लस पर यूनिट, लेट्स सपोज 100 रुपये चल रहा है, और किसी बंदे ने, ठीक है, आपके पास यूएसडी डॉलर है, और यहाँ पे लेट्स सपोज इंडियन रुपीज चाहिए उसे, ठीक है। तो अब इस डेटा के बेस पे आपने ये डेटा भेजा, तो यहाँ से ये वो पूछ रहा है कि कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हम पूछ रहे हैं। तो हमें 100 मिला, तो लेट सपोज मेरे पास अगर $100 है इंटू जो भी इसका लेट सपोज 87 है, ठीक है, या $100 है इसके पास, या $1000 है, एंड उसका आज का प्रूफ इज 87। तो या अगर आप 100 लेते हो तो ऑब्वियसली 10,000 हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तीन कॉलम, ये तीन तो फील्ड हमारे पास रहेंगी, उसके साथ हम टोटल का रखेंगे एक, टोटल, ठीक है, टोटल जो भी होगा, और पर का तो ऑलरेडी हमारे पास है, राइट। तो ये चीज हम ऐड करके यूजर को रिटर्न करेंगे। ये हाई लेवल आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको, करते हैं सर व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग। कोई बताएगा कि इस डायग्राम के ऊपर से हम कर क्या रहे हैं, एनीवन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है गाइज, आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस नो, ये ऐसा वन डायरेक्शनल चलेगा, राइट? मैं लास्ट सेक्शन में भी बताया था, आई नीड आंसर्स। कोई बताएगा हाई लेवल मोटा मोटा लॉजिक क्या हुआ है, अब क्या हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या बनाने वाले? एनीवन? आई डोंट थिंक कि ये कोई इतना बड़ा मतलब बोर्ड नहीं पूछ रहा हूँ, राइट? माधुरी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है गाइज? Yes, sir. कोई बताएगा? क्या हो रहा है, क्या लॉजिक बनाने वाले? आई एम नॉट आस्किंग कोड, बाय द वे, मैं कोड नहीं पूछ रहा हूँ। हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, और उस एप्लीकेशन को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली उसका एक मोटा मोटा लॉजिक है। जैसे आप एटीएम का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप एटीएम करता क्या है, पैसे निकालता है, राइट? पैसे देता है आपको, डिपॉजिट कर सकते, विड्रॉल कर सकते। यही चीज मैं आपको इस हाई लेवल इसका बता रहा हूँ कि क्या चीज हुई है। तो ये आपको समझ में आई है या नहीं? अगर कोई आंसर नहीं दे रहा है, इट व्हाट इट मींस, यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। सचिन, हेलो, यस सर। सचिन, क्या लॉजिक परफॉर्म हो रहा है भाई यहाँ पे? क्या करने वाले हैं? सर मतलब बोलिए। सर वो करेंसी कन्वर्जन का करेंसी। हेलो हेलो, आई एम थोड़ा ऑडिबल सर? लाउडली बात करिए, आपका। यस यस, हेलो स्पीक। सर, ये यस यस, गो अहेड। करेंसी कन्वर्जन के डॉलर का जो रेट है 1000 × 10, वो 10 करेंसी है अपने पास, और वो रेट के हिसाब से कन्वर्ट हो रहा है। ये 100 है एक्चुअली, तो यही चीज पूछ रहा हूँ, राइट? हेलो, ओके।
आई होप सबने समझ में आया है। सो व्हाट वी विल डू, हम आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन आएंगे न्यू, क्या ओके। मेरी आवाज आ रही है? आई डोंट नो, माय आईडी इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट वन करेंसी कन्वर्जन। ठीक है, तो करेंसी कन्वर्जन के लिए इसका नाम चेंज कर देंगे, करेंसी कन्वर्जन। ठीक है, इसके बाद जार ये रहेगा 17, इसको आप चेंज कर दो थोड़ा सा, करेंसी कन्वर्जन। इसके बाद यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसी नहीं है, जेपीएपी नहीं चाहिए, वेब। अगर आप डेटाबेस में, तो ये दो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, यूरेका क्लाइंट लगेगी हमें, और एक फेन क्लाइंट होता है, फेन, ओपन फेन, ये मैं बताता हूँ। रेस्ट टेम्पलेट में अगर हमें टाइम मिला तो शायद रेस्ट टेम्पलेट ही कंप्लीट होगा आज, बट अगर टाइम मिला तो मैं ये भी दिखाऊंगा। ठीक है, एंड ये भाई मैं आज में क्लिक करता हूँ, चलो अगर हो गया तो टाइम मिल गया तो ठीक है। तो अब यूरेका सर्वर करेंसी कन्वर्जन के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, क्लाइंट है ऑब्वियसली ये यूरेका का, देव टूल रिस्टार्ट के लिए है, स्प्रिंग वेब जो भी हमारे एप्लीकेशन के लिए, एपीआई के लिए, ओपन पेन क्लाइंट ये हमारा एचटीटीपी सारे कॉल्स को हैंडल करेगा। लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट इज, इन सारों को सॉल्व कर सकते हैं और जिससे हमारा थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ये लोड हो रहा है। हाँ ओके, इट इज डाउनलोडिंग डिपेंडेंसी।
Okay. रेस्ट टेम्पलेट पे आप लोगों ने काम किया हुआ है राइट पहले? रेस्ट टेम्पलेट पे आपने लोगों ने काम किया है पहले राइट? ये पे आपने जब आपने रेस्ट टेम्पलेट पढ़ा होगा राइट? रेस्टफुल, हेलो, Yes, sir. आया ना राइट? तो द वे वी एक्चुअली कम्युनिकेटिंग राइट, यहाँ पे भी ऐसा ही सिमिलर रहने का। बस जो रेस्ट टेम्पलेट ये पुराना एक तरीका है जो यूज होता है। और अभी के केस में अगर आप पुराने प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो ऑब्वियसली आपके सामने रेस्ट टेम्पलेट रहेगा। एंड फेन क्लाइंट ज़्यादा यूज होता है अगर आप जितने भी नई माइक्रो सर्विस बनती है, बिकॉज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे एपीआईज, और जो कॉल्स है इतने क्लियर और डिस्ट्रीब्यूटेड है जिससे कि हमें तुरंत ट्रेस करने में आसानी होती है। और हमारी जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल घट जाती है, ना के बराबर होती है। मतलब आप तुरंत कंट्रोलर ओपन करके चीजें समझ सकते हो कि क्या लिखा है, क्यों लिखा है। रेस्ट टेम्पलेट में हमें मैप में भेजना पड़ता है, और वो सारे अगर इनपुट पैरामीटर अगर ज्यादा है हमारे पास, लेट सपोज 15-20 है, तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और आपको सारी एंड टू एंड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज चीजें थोड़ी सी ये हो जाती है, एंड उसको फिर आप फिगर आउट करना दैट विल मेक टाइम जाता है जिसमें ऑब्वियसली। तो उसी के लिए करेंसी मतलब पेन क्लाइंट यूज होता है। पेन क्लाइंट का मैं आपको ये जब तक लोड हो रहा है तब तक बताता हूँ, ठीक है? आप लोगों ने रेस्ट टेम्पलेट यूज किया राइट, जिसके अंदर आपने गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट मेथड होती है हमारी। एंड आप लोगों ने रेस्ट के अंदर आपने गेट फॉर एंटिटी, जब भी आप गेट की कॉल लगा रहे हो, पोस्ट की लगा रहे हो, आप डिलीट की लगा सकते हो, अपडेट के लगा सकते हो, ठीक है? एंड फेन क्लाइंट क्या चीज़ है, ये डेवलप बाय नेटफ्लिक्स। आप लोगों को पता है कि हमारा जो यूरेका सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर आल्सो इन्होंने ही काम किया इस पे, ठीक है? इसका इसका एम क्या है, ये क्यों बना है, तो हमारा काम आसान करने के लिए बना है, ठीक है? हाइपरटेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो भी होता है, ठीक है? और ऑटोमेटिकली इंटरफेस में हम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं जिससे कि जो भी हमारा लॉजिक है एक्चुअली वो एक मेथड की तरह कंज्यूम होता है, ठीक है? तो ये सिंपल करेगा, और हमारा जो हार्ड कोडेड है यूआरएल ये एक तरह से बंद हो जाएगा। और जो हमारा यूरेका की जो क्लाइंट आईडी होती है, जैसे कि यहाँ पे होगा राइट, दिस इज अ क्लाइंट आईडी, इसके बेस पे हम उसे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद इट हैंडल द एक्चुअल कोड इंस्टेड ऑफ यूआरआई एंड ऑल दैट, अगर मैप अगर भेज रहे हो तो। और लोड बैलेंसर में ये काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। लोड बैलेंसर क्या होता है कि ट्रैफिक आपका, जैसे आपकी सिटी ट्रैफिक सिग्नल होता है उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, जिससे कि स्मूथली सारी चीजें रनिंग चले। ये भी एक लोड कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग जो भी हमारा माइक्रो सर्विस के फीचर्स है उसके अंदर लोड बैलेंसर का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड आफ्टर दैट ये इजी है, ठीक है? वी विल सी एक्चुअली प्रैक्टिकल। ये अभी तक ठीक है, तो ये बन गया है। तो जिस तरह से अगर आप लोगों ने यहाँ पे नोटिस किया होगा, हमने अनेबल और एंट्री पॉइंट दिया राइट जब ये बनाया था। तो ये भी एक क्लाइंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अनेबल डिस्कवरी लगेगा, बिकॉज जितनी भी माइक्रो सर्विस बनेंगी आपकी, ये सारी की सारी क्या रहेगी। ओके, अभी अभी पूरा लोड नहीं हुआ है, इट इज डाउनलोडिंग। तो ये एक चीज रहेंगी, ठीक है? या नाउ इट विल कम, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ पे एक मैसेज दे दो आप, जिससे कि क्या होगा, एज अ ह्यूमन कंसोल पे हमें पता चलेगा कि भाई एक्चुअली ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन सिंपली से हियर दिस इज करेंसी राइट, करेंसी कन्वर्शन। अब ये करेंसी कन्वर्जन है तो ये चल रहा है, ये मैसेज हम दे देंगे अगर हमारा मेन मेथड एग्जीक्यूट हो गया इज। इसके बाद जिस तरह से अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, करेंसी एक्सचेंज के अंदर हमने सर्विस यूआरएल दिया है, तो ये सर्विस यूआरएल हमें चाहिए। बाद में कॉन्फ़िग सर्वर जब आएगा तो हम ये सारी बॉयलर चीजें हटा देंगे, बट अभी के लिए जस्ट आपको समझना है
कि क्या करेंसी कन्वर्जन के लिए लगता है, मतलब कन्वर्जन के लिए बेसिक चीज है। तो यहाँ पे आप सर्वर दे दो, सर्वर सर्वर डॉट पोर्ट, पोर्ट नंबर ऐसा दो जो कि यूज नहीं किया है कभी। उसके बाद ये सर्विस यूआरएल कंट्रोल जेड, ये हो गया। ठीक है, अब ये इसको ये करते हैं, वी विल स्टार्ट दिस एंड इसको स्टार्ट करता हूँ एंड आई विल शो द करेंसी कन्वर्जन। ठीक है, तो ये अप एंड रनिंग मैसेज आएगा यहाँ पे फॉर द यूरेका, राइट। Similarly, we'll run for this just for making sure how exactly things are here, right? अगर आपने JPA लगाया है, डेटा बेस की कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो आपको डेटा सोर्स सारे की सारी प्रॉपर्टी लगाना है एंड दैट इज वी आर अवेयर अबाउट, राइट। वी नीड टू रिफ्रेश दिस। यहाँ पे देखो करेंसी कन्वर्जन भी क्लाइंट की तरह यहाँ पे आ गया। सो हम, अगर आपको इंटरव्यू में कोई पूछ सकता है कि भाई क्लाइंट कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा कि भाई हमें तो डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी क्लाइंट की, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा वो, ये देखो। उसके बाद जो एंट्री पॉइंट है, मेन मेथड होती है जावा में, दिस इज अवर मेन मेथड, राइट। इसके अंदर तो यहाँ पे आपको अनेबल करना होगा डिस्कवरी क्लाइंट। अब वो बंदा आपको अगर लेगेसी जावा पे काम कर रहा है, तो वो बोलेगा कि मेरे पास 2.5 है, 2.6 है, 2.7 है, तो दिस ये एनोटेशन वहां पे काम नहीं करेगा, राइट। तो आप अनेबल यूरेका क्लाइंट लिखना पड़ेगा, डिस्कवरी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या बताया है कि सर्विस यूआरएल पे हम क्या भेज रहे हैं, वेयर इज द सर्विस यूआरएल, कहाँ पे हमें देखना है। तो दिस इज द एंड पॉइंट, दिस इज द नेम एंड पोर्ट नंबर, राइट। यहाँ तक शायद आप लोगों को पता है, राइट। अब हमारा जो एक्चुअल वर्क है वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है कि एंटिटी क्लास बनाना है जिसमें हम हमारा डेटा लेने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बीन में डाल दो या एंटिटी लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे लिखो यू कैन राइट लाइक करेंसी, ठीक है। अब ये जो करेंसी कन्वर्जन है, ये हमारा एक्चुअली में जो करेंसी एक्सचेंज है यही रहने वाला है, राइट। तो हम यहाँ से आईडी अगर आप चाहो तो इट इज योर विश, राइट। यू कैन टेक दैट, इफ यू आर नॉट यू दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है। ये क्लास क्यों ले रहे हैं, या लेट सपोज मैं ये सारी फील्ड ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं अगर डेटा में स्टोर नहीं करना है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जेपे हमने लगाया ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ क्या क्या चीजें रहेंगी जो हमें मतलब जैसे मैंने डायग्राम में आपको बताया, राइट। यहाँ से इनपुट में तो हमने भेज दिया टू फ्रॉम क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी का जो इक्विवेलेंट पर लेट सपोज $1 की क्या प्राइस है इंडिया में, वो हमें रिटर्न करके देगा, राइट। तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके भेजेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर से क्या करेंगे, जो भी यूजर का टू फ्रॉम तो है ही, उसके साथ आज का क्या रेट है, और एक रहेगा आपका क्वांटिटी, राइट। तो हमें दो चीजें यहाँ पे बढ़ानी है। क्या क्या चीजें रहेंगी, प्राइवेट, ये भी बिग डेसिमल रहेगा, बिग डेसिमल। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो चीजें हैं, मतलब ये जो कन्वर्जन मल्टीपल है, ये आपको सॉरी कंट्रोल जेड कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, बट ये ये पूरे आपने जो भेजा है उसका ये टोटल रहेगा। ठीक है, सिमिलरली और एक चीज हमें यहाँ पे ऐड करनी है कि हमारे पास कितने क्वांटिटी है। ये तो $1 का प्राइस हो गया जितना आपने भेजा था, और ये उसका टोटल हो गया। तो ये टोटल किसके बेस में निकल रहा है, क्वांटिटी के बेस पे, राइट। मतलब जो भी आपके पास, लेट सपोज इसको ही हम क्या करेंगे, एक क्वांटिटी के वेरिएबल में डाल दें। ठीक है, करता है सर्वेन्ना, हेलो, ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. ये इसमें किसी को कोई डाउट है गाइस?
ओके, तो अब इसका सेटर गेटर लगा देंगे जिससे कि हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें जो भी डेटा गेट और सेट करना है, ठीक है। उसी के साथ आपको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी, अगर आप चाहो तो दोनों लगा सकते हो फ्रॉम हियर, सेटर गेटर नहीं। सो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला, एंड इसकी जरूरत तो नहीं है बट फिर भी ठीक है। एंड टू स्ट्रिंग अगर हैश कोड लगाना है तो हैश कोड, ठीक है। ये हो गया। अब मैं पहले आपको बेसिक वाला सिनेरियो दिखाता हूँ ये कंट्रोलर बना के कि कैसे कॉल करना है। तो यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे और ये कंट्रोलर में डालेंगे, आप चाहो तो सर्विस बना के कॉल कर लो, बट हमारा इंटेंशन अभी रेस्ट के सारे फीचर्स सीखने नहीं है, माइक्रो सर्विस के फीचर सीखने हैं। तो हम यहाँ पे इसे बोलेंगे कन्वर्जन कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कंट्रोलर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली वी नीड टू कॉल दैट, राइट। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, हम एक मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हमारी सारी चीजें क्या रहेंगी, डिफाइंड रहेंगी। क्या क्या चीजें रहेंगी जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली एक मेथड बनाएंगे और वो सारी चीजें यहाँ पे ले लेंगे जो जो चीजें हमें भेजनी। सो दिस इज ऑब्वियसली रेस्ट कंट्रोलर रहेगा, ये रेस्ट कंट्रोलर। और यहाँ पे आप मेथड लिख लो, जो भी आपको मेथड बनानी है, जो भी आपको काम करना है। तो मेथड का नाम ठीक है, ओके। तो मेथड का नाम आप कुछ भी रखो और यू कैन से इट शुड बी पब्लिक, राइट। तो ये पब्लिक रहेगा और व्हाट वी कैन से, ये रिटर्न करेगा करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन एंटिटी वाला, ठीक है। और इसका नाम जो भी आपको रखना है यू कैन टेक दैट रिट्राइव या जो भी है, या कैलकुलेट कर रहे हो आप, कैलकुलेट करेंसी, ठीक है। इसके बाद इनपुट में आप यूजर से टू एंड फ्रॉम लोगे, जिस जो आप बाइंड कर दोगे टू दी इनपुट्स, राइट। तो वो सारी चीजें आप क्या करोगे, यहाँ पे बाइंड करोगे। एंड आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहो तो यूआरएल को बाइंड कर दो या फिर आप पाथ वेरिएबल में ले लो। पाथ वेरिएबल, पाथ वेरिएबल में आपको क्या क्या चाहिए, टू फ्रॉम, ठीक है, ये स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। और जिस तरह से यहाँ पे देखो करेंसी कन्वर्जन में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो वेयर इट इज दैट, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे टू लिया है, राइट, यहाँ पे जैसे, तो इसी तरह से वहाँ पे भी यूज करना है जिससे कि कहीं पे आपको एरर ना मिले, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट व्हाट वी कैन से, टू एंड फ्रॉम, ठीक है। सिमिलरली फॉर कॉमा करते हैं और चीजें लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा, ओके। तो यहाँ पे टू एंड फ्रॉम हो गया। तो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे इसको ले जाना पड़ेगा वापस, राइट। सो विल कम बैक, ये आपका फ्रॉम, ठीक है, इस तरह से। इसी के साथ हमें चाहिए रिटर्न में क्वांटिटी भी हम यूजर से लेंगे, जो हमें बाद में हेल्प, मतलब दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। सो वी विल अगेन टेक द पाथ एट द रेट पाथ वेरिएबल, जिससे कि पाथ वेरिएबल, और ये आपका रहेगा क्वांटिटी,
और ये इसका डेटा टाइप रहेगा बिग डेसिमल। ठीक है, ओके। तो इसको मैं थोड़ा सा कोड देता हूँ जिससे कि आपको चीजें आसान लगे। ओके, सो दिस इज द वन वे, राइट। अब यही चीज आप क्या करोगे, इनपुट में भी ले लोगे, द वे वी एक्चुअली डिड, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड बनाएंगे, इसको बाइंड करेंगे गेट मैपिंग के साथ, और इसमें आप जो भी यूआरएल दोगे ये एक्चुअली आपको हिट करना है टू गेट द थिंग्स, राइट। तो आपको जो भी आप एंड पॉइंट बना रहे हो, लेट सपोज यू आर क्रिएटिंग करेंसी, आप रिक्वेस्ट मैपिंग भी ले सकते हो, द वे वी टिक करेंसी कन्वर्जन, ठीक है। अब ये जो करेंसी कन्वर्जन है, इसमें आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले फ्रॉम चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फ्रॉम, ठीक है। तो ये द वे वी टुक, राइट, द वे वी टुक, वी नीड टू टेक दैट, राइट, एंड वी नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू। आफ्टर दैट सिमिलरली, राइट, ये आप वाइज वर्सा कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, राइट। आप चाहो तो मतलब इसको पहले ले लो, जिससे कि आपकी ठीक है, इसी तरह से आपको लेना है, और टू टू करेंसी जो यहाँ पे है, ठीक है। ये टू करेंसी, उसके बाद फ्रॉम टू, और उसके बाद क्वांटिटी, राइट। तो क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, द वे इट इज यहाँ पे, राइट। ये क्वांटिटी, एंड यू नीड टू डू लाइक दिस, राइट। तो ये हो गया, ये बेसिक यूआरएल बन गया। अब हमारा काम क्या है, हमें कॉल करना है पर्टिकुलर एंड पॉइंट। तो सबसे पहले जो भी हमारा इनपुट जाने वाला है, जैसे कि अभी इस एग्जांपल पे देखते हैं, जो भी हमारा इनपुट जा रहा है ये करेंसी कन्वर्जन से यहाँ पे, तो क्या क्या भेजेंगे हम इसको, टू और फ्रॉम भेजेंगे, बाद में ये सारा प्रोसेस हम खुद करेंगे। तो अगर रेस्ट टेम्पलेट अगर आप यूज कर रहे हो, राइट, अगर कमिंग हियर, तो रेस्ट टेम्पलेट में हमें मैप में भेजना होता है वो वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हैश मैप क्रिएट करेंगे, ठीक है। हैश मैप, आप चाहो तो और भी चीजें ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हैश मैप में आप क्या कर सकते हो, आपकी की एंड वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ वी आर इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग ही भेजो आप, ठीक है। और ये रहता है यू आर आई वेरिएबल यूनिफॉर्म, व्हाट वी कैन से, रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है, ठीक है। और इसको वेरिएबल बोला जाता है, और ये थोड़ा लेंदी है ऑब्वियसली, बट हमें सीखना है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई काम आएगा तो हम वी आर ऑन द, हम उस पोजीशन में होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी मैप में आप वैल्यू पुट करते हो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आप पुट कर दो यहाँ पे, और पुट में आपको क्या करना है, फ्रॉम करेंसी और इसकी जो भी वैल्यू, राइट। तो अगर आप स्ट्रिंग में भेज रहे हो, राइट, तो ये उसका क्या रहेगा, ये लेट सपोज ये उसका की, ठीक है। एंड और हमें एक चीज भेजनी है, दैट इज टू करेंसी की जगह पे अब आ जाएगा फ्रॉम, टू नहीं, राइट। और यहाँ पे ये फ्रॉम करेंसी, ये फ्रॉम करेंसी, राइट, बट यहाँ पे देना होगा टू, और ये हमारा क्या है, इनपुट है। अगर इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज इनपुट, ठीक है, इनपुट, ये इनपुट भेज रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमें कॉल लगाना है। अब रेस्ट टेम्पलेट आपका अगर
बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं डिपेंडिंग ऑन अगेन नीड। ठीक है, तो अगर आप रेस्ट टेम्पलेट की बात करते हैं, रेस्ट टेम्पलेट, तो रेस्ट टेम्पलेट में आपके पास बहुत सारी मेथड्स है। ठीक है, तो आप कैसे उसे डील कर रहे हो आपके ऊपर है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक कि आप कैसे उसे यूज करोगे। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से, इसका जो भी रिटर्न करा देते हैं पहले, रन करके शिफ्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वी नीड टू गिव दी रेस्ट टेम्पलेट। तो आप रेस्ट टेम्पलेट को, ठीक है, ओके, तो रेस्ट टेम्पलेट के साथ आप अगर आपको यू कैन स्टोर दैट। ठीक है, जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो हाउ कैन वी स्टोर, अगर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट किस में आता है, रिस्पॉन्स एंटिटी में आता है, राइट। हेलो, इसको स्टोर करेंगे हम पहले रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर इसका टाइप दे देंगे। तो एज ऑफ नाउ वी हैव द टाइप ऑफ करेंसी, करेंसी कन्वर्जन। और ये क्या रहेगा हमारा, दिस इज अवर एंटिटी हमें रिटर्न होगी, या फिर यूजर रिटर्न होगा, या फिर डेटा। ठीक है, अब ये डेटा हमें क्या करना है, न्यू न्यू रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब आना चाहिए। ओके, ये चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड था, बट तब नहीं आ रहा था। तो हमें क्या करना है, एक एंटिटी गेट करनी है। तो यहाँ पे होता है गेट, गेट फॉर व्हाट कैन से एंटिटी। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीजें हम पास करेंगे, तो सबसे पहले हमें उसका पाथ, मतलब जो हमें सेंड करना है। इफ यू आर कमिंग हियर इनटू दी कंट्रोलर, ठीक है, तो ये हमारा जिससे हमें ये मिल रहा है, राइट। अगर मैं यहाँ से अगर लेता हूँ तो बेटर है, राइट, दिस इज द एंड पॉइंट, राइट। तो ये क्या चीज है, दिस इज अ वे बाय विच वी कैन गेट दैट थिंग, राइट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड आई विल कम हियर, ये हैंग हो गया एंड आई एम कमिंग हियर। अब यहाँ पे मुझे ये पाथ सेट करना है, राइट। तो ये डायनामिकली आप अगर करना चाहते हो तो ये यहाँ पे आपको ये चेंज करना होगा, बिकॉज इफ यू आर नॉट गिविंग दी जो भी फ्रॉम है, राइट। तो यहाँ पे भी अगर आप फ्रॉम एंड टू वे, राइट, तो ये फ्रॉम और ये आपका टू। ठीक है, अदरवाइज ये एक ही इसके लिए काम करेगा जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद वी जस्ट नीड टू गिव दी करेंसी, किस टाइप का डेटा ये होल्ड करेगा बाद में, करेंसी कन्वर्जन डॉट क्लास, और उसके बाद आपको देना है URI वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा डेटा लेके आएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। हेलो, Yes, sir. हाँ, हाँ या ना। Yes, sir. ओके, तो अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जैसे मैंने आपको जेवनेट में भी बताया था, राइट। तो इस डेटा के अंदर हमें होता है बॉडी लेनी होती है। अब ये जो बॉडी है एक्चुअल में हमारा जो डेटा वहां से आया है, ये वो बॉडी है, राइट। और अब हम क्या करेंगे, एक करेंसी कन्वर्जन बनाएंगे और उसके अंदर वो सारे डेटे सेट करेंगे। तो हाउ कैन वी डू दैट, इट इज वेरी सिंपल, राइट। तो हम एक करेंसी कन्वर्जन बनाएंगे, करेंसी करेंसी कन्वर्जन। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे न्यू, यहाँ पे हमने एक पैरामीटर कंस्ट्रक्टर लिया, राइट। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, तो ये कंस्ट्रक्टर हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ पे, और वी कैन से, ठीक है, तो ये टू एंड फ्रॉम है एंड क्वांटिटी, राइट।
बट व्हाई इट इज गिविंग लाइक दिस, इसके अंदर एक बार जाते हैं तो 1 2 3, ठीक है। तो ये कन्वर्जन है, तो ये जो भी यहाँ पे कन्वर्जन आएगा टोटल आएगा बाद में, राइट। तो अगर कंट्रोलर में आते हैं, राइट, सो वट एवर द डेटा वी आर गेटिंग, राइट, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, दिस इज योर, दिस इज आईडी, राइट। तो इस डेटा के बॉडी के अंदर से हम क्या निकालेंगे, पहले गेट आईडी, उसके बाद ये टू है, फ्रॉम है, दैट इज फाइन। उसके बाद क्वांटिटी है, तो अगर थर्ड नंबर पे अगर आप डीटीओ ओपन करते हो साइड बाय, टू फ्रॉम हो गया। उसके बाद कन्वर्जन मल्टीपल है, तो मतलब जो भी हमारा बॉडी में से कन्वर्जन आएगा वो हमें देना है, राइट। सो वी कम हियर एंड यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी में से हम गेट करेंगे कन्वर्जन मल्टीपल, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे क्या चीज़ है, टोटल। अब टोटल के लिए जो भी क्वांटिटी है, राइट, यू नीड टू मल्टीप्लाई, राइट। तो जो भी आपके पास क्वांटिटी है, राइट, ये क्वांटिटी को आप एक होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी कहाँ से आएगी, हमें बॉडी से आने वाली है, मतलब जो भी या फिर आपकी जो क्वांटिटी है, ऑलरेडी यू हैव द क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे आपका जो भी मल्टीप्लाई किससे करना है, कन्वर्जन से करना है। तो ये सिंगल रुपीज है, सिंगल डॉलर इनटू मल्टीप्लीकेशन। तो ये कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। तो ये लॉजिक क्या बोल रहा है कि जो भी $1 का रुपीज है आपके पास, लेट सपोज $100 है, तो $1 का इंडियन रुपीज कितना है, ये उसका अमाउंट है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्वांटिटी से, तो ये टोटल वेरिएबल क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, उसके बाद है क्वांटिटी, तो जैसी क्वांटिटी आ रही है वैसी क्वांटिटी पेस्ट कर दो एंड टू, यहाँ पे इन्वायरमेंट आएगा। इन्वायरमेंट हमें मिलेगा बॉडी से, डॉट गेट वेयर इज दैट बॉडी इन्वायरमेंट, राइट, ये फर्स्ट वाला, दिस इज द थिंग एंड इसको हम करेंगे रिटर्न, ठीक है। एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, वो कॉपी करेंगे और हमारे एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूरेका सर्वर चलाएंगे, इसके बाद चलाएंगे करेंसी एक्सचेंज। ये सीक्वेंस याद रखना, अदरवाइज अगर आप सीक्वेंस भूल गए, अभी आगे तो हम और भी चीजें समझने वाले हैं, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया है क्या, हो गया है। अब चलाओ करेंसी कन्वर्जन। तो ये तीनों चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक एंड पॉइंट बनाएंगे, क्या नाम है, गेट वाला है ना, इसको डुप्लीकेट कर लेते थोड़ी देर के लिए और इसको हम रीनेम करेंगे, रीनेम, इसका नेम लिखेंगे हम कन्वर्जन ऑप्शन, currency conversion, okay. And we need to come here and we need to paste it here. अब कंट्रोल Z करना होगा पहले, और यहाँ से जो आ रहा है, राइट, इतना डेटा हमें नहीं चाहिए, राइट, दिस इज अवर एंड पॉइंट। तो यहाँ पे फ्रॉम में जो भी आपका डेटा है, राइट, तो लेट सपोज हम यूएस के लिए, यूएस डॉलर के लिए काम कर रहे हैं, तो यूएसडी एंड what we can say to आईना and quantity, let's suppose 100, okay.
अब इससे पहले इसके लिए हमें कुछ सेव करना होगा, तो इसे हम सेव करते हैं, इसको गेट करते हैं। एंड अब करेंसी कन्वर्जन हमारा जो है ये 7 पे नहीं चल रहा है, ये चल रहा है 7575 पे। ठीक है, तो हम बैक हियर एंड जस्ट रन। ओके, मैप वैल्यू हैज फिजिकल आर्गुमेंट मैप। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है शायद। Okay, इसको नीचे लेते हैं। ओके, करेंसी फ्रॉम करेंसी string. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग हियर। तो जो ये टू करेंसी है ना, तो ये उसकी वैल्यू है, राइट। तो टू इज बॉडी नल, करेंसी कन्वर्जन डॉट गेट बॉडी नल। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे जो हमने व्हाट एग्जैक्टली ये जो दिए हैं हमने चीजें यहाँ पे, ये उसके साथ कैन नॉट बॉडी नल गेट बॉडी। ठीक है, तो व्हाट इज द रॉन्ग इट हियर, इसमें भी हम ठीक है, यहाँ पे तो है ही। Let's see, is it working or not. Not found 7575 पे है। ओके, तो अब ये जो हमने टू फॉर्म का दिया है, राइट, वी नीड टू मेक श्योर कंट्रोलर, तो ये जो टू है, राइट, वी कैन आल्सो मेक इट फ्रॉम करेंसी। ठीक है, एंड टू करेंसी एंड we will do that. ये दोनों मैपिंग होना जरूरी है। ठीक है, सो ये फ्रॉम या फिर फ्रॉम टू, ठीक है, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके भी हम आ जाना चाहिए। ठीक है, एंड एप्लीकेशन आर रनिंग। HTTP server exception, the GET request for this। ओके, सेव नहीं हुआ है क्या? ठीक है, सो ये जो गेट का है, right? तो गेट में भी हम
यहाँ पे भी चेंज कर देंगे फ्रॉम URI फ्रॉम फ्रॉम करेंसी URI template from method and nothing is not present. Okay. ओके ये भी मैच करना होगा. इट इज थोड़ा सा लेंदी हो गया बिकॉज हमने नेम चेंज कर दिए हैं. ये फ्रॉम के लिए हो गया एंड सिमिलरली फॉर टू. ठीक है एंड ये टू के लिए यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे टू के लिए आ जाएगा. यहाँ के लिए फ्रॉम के लिए आ जाएगा. ठीक है सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा इस तरह से. लेट्स सी ये रिस्टार्ट हो गया है क्या. ओके so we are not getting the response. Body is null. Okay. ठीक है I will do this. I need to figure out the controller. Currency from to. That is fine. So get for entity. REST template का बीन की जरूरत तो है नहीं. Let's see. Public है. कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है. ठीक है हाँ बीन की. Okay so let's see it is working or not. We are getting data or not. Let's check that. Yeah so we got the result. यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली हमने जो हमारा फर्स्ट एरर आया था उसकी वजह से हमने डीटीओ चेंज किया. डीटीओ चेंज करने से हमने क्या किया ये जो फ्रॉम था सिंपल उसको करेंसी कर दिया. एंड जो भी हमारा रिस्पॉन्स था राइट अगर अब ये जो रिस्पॉन्स हमें मिला है इट इज कमिंग फ्रॉम दिस पोर्ट नंबर. तो $1 की प्राइस क्या है $100.25. तो टोटल उस बंदे ने उसके पास $100 थे उसने हमें $100 दिए और बताया कि मेरे पास ये है सिनेरियो है राइट. तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट 10,025 रुपीज एंड दिस इज द. ठीक है और ये जो रेस्ट टेम्पलेट का बीन है बहुत सारे केसेस में आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बट समटाइम इट विल. ओके सो एनी क्वेश्चन गाइज. आई नो मैंने आपके 15 मिनट ज्यादा ले लिया है. हेलो यस गीतांजलि. सर वो आपने
गिट पे रिपोजिटरी पे कोड पुश करना बताया था वो गिट बैश करके, वो कंपनी में एक्चुअल में वही होता है क्या? क्या और यूज होता है कोई ऑप्शन? मतलब आप ऐसा, मतलब आपका क्वेश्चन ये है क्या कि जो हमने कमांड सीखी है वैसा होता है या डायरेक्ट जीओआई से होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? हाँ मतलब विष्णु सर ने बताया कि डायरेक्ट एसटीएस से वो टीम का ऑप्शन होता है, वहां से शेयर प्रोजेक्ट करके वहां से पुश करना होता है। कर सकते हैं। देखो, पहले है ना, जब आप एज अ डेवलपर जाओगे ना, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन। आप आईडी से करोगे, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट शुरुआत में ना, जब एज अ कोई बंदे आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आप बी स्पेसिफिक, क्योंकि जब आप सोर्स ट्री या फिर एसटीएस या फिर इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जो सपोर्ट करते हैं इन चीजों को। बट आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेस ब्रांच कौन सी, आपकी फीचर ब्रांच कौन सी, आपके चेंजेस कौन से, और आप कहाँ पे पुश कर रहे हो। नो, आई विल टेक दैट आईडी एज वेल, बट पहले आप इस चीज में कंफर्म हो जाओ कि आपको ये चीज आनी चाहिए, ठीक है, एंड देन यू कैन मूव टू द दैट थिंग। तो आपको पहले प्रैक्टिस ये है कि आपको कोड लेते आता है, कोड भेजते आता है, स्पेसिफिक ब्रांच पे भेजते आता है, आपकी चेंजेस आपको पता है। क्योंकि जब आप जीओआई का हेल्प करते हो ना, बहुत सारे लोग, मतलब 10 में से 8 लोग इसके शुरुआत में गलती करते हैं। आपने सीधा बेस ब्रांच पे पुश कर दिया, आपने दूसरे चेंजेस भी डाल दिए दूसरे के भी, तो ये ना हो। आई विल टेक दैट वन लेक्चर, में आपको आईडी पे लेता हूँ, ठीक है, दैट इज नॉट पार्ट, बट ये माइक्रो सर्विस की मैं आई एम आस्किंग अबाउट माइक्रो सर्विस। नो सर, उसका कोई डाउट नहीं, वही था वो पूछना। ठीक है, सी यू गाइस देन इवनिंग, ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।